नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिर्विद वास्तु विशेषज्ञ अंक शास्त्री सचिन पालीवाल मेरे YouTube चैनल सचिन पालीवाल श्री काल चक्र पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज एक रोचक वीडियो को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं। वीडियो का विषय है आगामी गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आ रहा है, जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो वह हमें किस प्रकार से मनाना चाहिए, उस दिन हमें किस प्रकार से भगवान गणपति जी की पूजन करना चाहिए, भगवान गणपति जी को किस प्रकार से आमंत्रित करना चाहिए, उनकी षोडशोपचार से किस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए, 10 दिनों में हमें कौन से मंत्र ऐसे बोलना चाहिए जिससे संपूर्ण वर्ष हमारा हर्षोल्लास से बीते। किसी को यदि रोजगार से संबंधित कोई समस्या है, किसी को विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, किसी को स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई समस्या है, किसी के घर में कलह है, विघ्न है एवं तंत्र क्रिया इत्यादि से परेशान है, तो इन 10 दिनों में हम ऐसा क्या कर्म करें जिससे इस संपूर्ण 10 दिनों में हम अपने जितने भी विघ्न हैं उनका शमन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम गणेश जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी को ही क्यों करते हैं, इसका भी विशेष महत्व है तथा बहुत सी ऐसी जानकारियां मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाऊंगा, शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें तथा साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। आप अपने मित्रों में, इष्ट मित्रों में इसे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए इस रोचक जानकारी को मैं लेकर प्रस्तुत करता हूँ आपके समक्ष। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, जब हम गणपति जी को आमंत्रित करते हैं तो एक दिन पूर्व हमें गणपति जी को आमंत्रित करने के लिए जाना होता है। उनको धूप दीप नैवेद्य इत्यादि लेकर जाना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि प्रभु, मैं कल शुभ मुहूर्त में आपको लेने के लिए आऊँगा। आप मेरे घर पर रिद्धि सिद्धि सहित, शुभ लाभ सहित, लक्ष्मी जी सहित, सरस्वती जी सहित, सब परिवार सहित आप मेरे घर पर पधारना है। आपको इस प्रकार से भगवान को आमंत्रित करना है। दूसरे दिन शुभ वेला में भगवान गणेश जी को हमारे घर पर बड़े गाजे बाजे के साथ में उनको लेकर आना है, लाकर उनको यथा स्थान पर विराजमान करना है। एक पाट को रखना है तथा उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणपति जी को स्थापित करना है। तत्पश्चात हमें क्या करना है, पूजा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान का मंगलाचरण होता है। आपको जो भी भगवान से संबंधित मंत्र आते हैं उन मंत्रों का उच्चारण करके आप मंगलाचरण कर सकते हैं। तत्पश्चात संकल्प लेना होता है। संकल्प जब तक हम नहीं लेते हैं तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, इसलिए सर्वप्रथम संकल्प लेना चाहिए। आप किस मनोकामना से भगवान को लेकर आए हैं, आमंत्रित किया है, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के हेतु संकल्प करना है तथा उन्हें ये कहना है कि मैं जो भी आपका कोई पूजन कर्म करूंगा, मेरे विघ्न, मेरे जो कोई भी दोष कष्ट है उसका आप निवारण करें। इस प्रकार से संकल्प करके उनको क्या करना है, आपको कलश पूजन करना है। सर्वप्रथम मंगलाचरण करना है। मंगलाचरण के पश्चात आपको भगवान जी का संकल्प लेना है तथा तत्पश्चात आपको कलश पूजन करना है। कलश पूजन के पश्चात दीप पूजन करना है, दीप को प्रज्वलित करना है, सूर्य पूजन करना है, शंख पूजन करना है, घंटा का पूजन करना है। यह प्रारंभिक क्रिया होती है पूजा को प्रारंभ करने की। तत्पश्चात भगवान का ध्यान करना होता है कि प्रभु, हम आपका ध्यान करते हैं, आप पधारिए हमारे घर पर और हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो आपको जो कोई मंत्र आता है भगवान गणपति जी से संबंधित, उस मंत्र का आप उच्चारण करके भगवान जी का आप ध्यान कर लीजिए। ध्यान में एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो कोई भी मंत्र आता है उस मंत्र का आप उच्चारण करके भगवान जी का ध्यान कर सकते हैं। ओम श्वेतांगम श्वेतवस्त्रम सितकुसुमगणे पूजितम श्वेतगंधे क्षीराब्दो रत्नदीपे सुवर्णतिलकम रत्नसिंहासनस्थम दौर्भिं पाशा कुशब्जा भैवर ददतम चंद्रमौलिम त्रिनेत्रम ध्याये शांत्यर्थमीशम गणपति ममलम श्री समेतम प्रसन्नम। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको भगवान का ध्यान कर लेना है। तत्पश्चात भगवान को आसन पर विराजमान करना है। आसन पर विराजमान करने के पश्चात उनको पाद प्रक्षालन करना है। पाद प्रक्षालन का अर्थ चरणों का प्रक्षालन करना है, चरणों को धोना है तथा अर्घ्य प्रदान करना है
तत्पश्चात आचमनियम करना है, फिर भगवान को स्नान करवाना है। स्नान के पश्चात पंचामृत से स्नान करवाना है। पंचामृत स्नान के बाद गंधोदक स्नान, गंधोदक स्नान यानी इत्र या सुगंधित जो कोई पदार्थ है उससे भगवान को स्नान करवाना है। तत्पश्चात उद्वृत स्नानम, किसी इत्र इत्यादि से भगवान को स्नान करवाना है। तत्पश्चात आपको भगवान जी का अभिषेक करना है। जो कोई भी मंत्र आपको आता है उस के द्वारा आप भगवान गणपति जी का अभिषेक कर सकते हैं, चाहे वह गणेश स्तोत्र हो सकता है, चाहे गणपति अथर्वशीर्ष हो सकता है। अभिषेक के पश्चात भगवान को शुद्धोदक स्नान करवाना है। शुद्धोदक स्नान के पश्चात उन्हें वस्त्र धारण करवाना है। वस्त्र के पश्चात यज्ञोपवीत यानी जनेऊ को धारण करवाना है। जनेऊ को धारण करवाने के पश्चात उनको गंधम अर्थात चंदन, कुमकुम इत्यादि का टीका लगाना है, सिंदूर इत्यादि का टीका लगाना है। तत्पश्चात उनको अक्षत चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, दुर्वा चढ़ाना है, सौभाग्य द्रव्याणि यानी अबीर, गुलाल, हल्दी इत्यादि भगवान पर चढ़ाना है। तत्पश्चात उनको धूप बताना है, दीप बताना है, नैवेद्य अर्पण करना है। नैवेद्य में विशेषकर मोदक का नैवेद्य जरूर आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। साथ ही साथ तांबुल भगवान को अर्पण करना है। तांबुल अर्थात पान, पान का बीड़ा बनाकर भगवान को आप अर्पण कीजिए। फिर फल भगवान को चढ़ाना है। फल के पश्चात दक्षिणा चढ़ा देना है तथा मंत्र पुष्पांजलि करके प्रदक्षिणा कर लेना है और विशेष अर्घ्य करना है। विशेष अर्घ्य में क्या कि हे भगवान आप मेरे कुटुंब की और संपूर्ण विश्व की आप रक्षा करें। इस प्रकार से विशेष अर्घ्य करने के पश्चात भगवान से प्रार्थना कर लेना है। तो यह षोडशोपचार की एक विधि हो गई। अब हम बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी को हम मनाते तो हैं, लेकिन अनंत चतुर्दशी को ही हम गणेश विसर्जन क्यों करते हैं? ऐसा कभी हमारे दिमाग में आया है क्या? नहीं ना। इसके पीछे एक दंत कथा आती है, वह महाभारत से जुड़ी हुई है। अब भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, लेकिन वो उसे लिपिबद्ध नहीं कर सकते थे। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि प्रभु मैं इस महाभारत काव्य को लिपिबद्ध करना चाहता हूँ, तो आप मुझे कुछ बताइए कि ये लिपिबद्ध कौन कर सकता है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान गणपति जी बुद्धि के प्रदाता हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भी हैं, तो आप उनसे प्रार्थना कीजिए, वह अपनी बुद्धि के द्वारा लिपिबद्ध कर देंगे तथा ये महाभारत काव्य रच दिया जाएगा। तब भगवान वेद व्यास जी ने भगवान गणपति जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप महाभारत की रचना कीजिए, मैं बोलता हूँ और आप लिखिए। जिस दिन से यह महाभारत का काव्य की रचना लिखना प्रारंभ किया था वह था गणेश चतुर्थी का दिन, अर्थात भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। तथा जिस दिन ये महाभारत काव्य लिखकर पूर्ण हुआ वह दिन था अनंत चतुर्दशी का। जब भगवान ने क्योंकि वेद व्यास जी आंखें बंद करके बोल रहे थे और भगवान गणपति जी उसे लिपिबद्ध कर रहे थे, जब संपूर्ण काव्य लिख दिया गया तब भगवान वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि भगवान गणपति जी का जो शरीर है उसमें अत्यधिक तापमान हो रहा है। तब उन्होंने क्या किया कि भगवान गणपति जी को मिट्टी का लेप किया और मिट्टी के लेप करने के पश्चात जहाँ पर वह लिपिबद्ध कर रहे थे वहाँ पर अलकनंदा और सरस्वती जी का संगम था। उस अलकनंदा नदी एवं सरस्वती जी नदी के पानी में भगवान गणपति जी को डुबकी लगवाते हैं वेद व्यास जी। वह दिन होता है अनंत चतुर्दशी का। यानी उनको लिखते लिखते इतना ताप हुआ कि भगवान को कष्ट न हो, इसलिए उनको अनंत चतुर्दशी के दिन उनको ठंडा किया गया, उनको विसर्जन अर्थात उनको जल में डुबकी लगवाई गई। तो तब से यह गणेश चतुर्थी को हम गणेश पर्व मनाते हैं तथा अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति जी का विसर्जन करने का यह प्रचलन चालू हुआ। तो ये तो हो गया भगवान को पूजन का एवं अनंत चतुर्दशी के दिन ही क्यों विसर्जन करने का। अब मैं आपको एक जो कुछ मंत्र बताऊंगा उससे संबंधित आप अपने जो भी कोई रोग, कष्ट, दोष, रोजगार से संबंधित कोई समस्या, विवाह से संबंधित कोई समस्या है तो वो कौन कौन से मंत्र आप बोलकर इन 10 दिनों में अपने समस्याओं का आप निवारण कर सकते हैं।
तो सर्वप्रथम यदि किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से बहुत तंगी रहती है तो इन 10 दिनों में भगवान गणपति जी का एक मंत्र है जो आप और हम सभी जानते हैं, ओम गम गणपतये नमः। इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उच्चारण करेंगे उतनी आर्थिक तंगी दूर होगी। फिर किसी ने यदि तंत्र क्रिया कर रखी है, हमारे घर में किसी ने तंत्र क्रिया कर रखी है, रोजगार से संबंधित किसी ने तंत्र क्रिया कर रखी है, तो एक मंत्र है ओम वक्रतुंडाय हुम। ओम वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन 10 दिनों में आप जाप करते हैं तो किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया अगर किसी ने कर रखी हो तो उस दोष का निवारण हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति को यदि बहुत आलस्य आता है, बहुत ज़्यादा निराशा है, घर में कलह बहुत होता है, विघ्न बहुत है, तो उसके लिए एक मंत्र है ओम गम क्षिप्र प्रसादनाय नमः। ओम गम क्षिप्र प्रसादनाय नमः, इस मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कर्ज है और वो कर्ज मिटाना चाहता है लेकिन कर्ज मिट नहीं रहा है, तो इन 10 दिनों में इस मंत्र का जो अभी मैं बोलने वाला हूँ उस मंत्र का आप विधि विधान से जाप कीजिए, निश्चित रूप से कर्ज मुक्ति से निजात हो जाएगी। वह मंत्र क्या है? ओम नमो गणपतये कुबेर एक दिक्को फट स्वाहा। ओम नमो गणपतये कुबेर एक दिक्को फट स्वाहा, इस मंत्र का आप उच्चारण यदि इन 10 दिनों में करते हैं तो किसी भी प्रकार की कर्ज है वह कर्ज मुक्ति आपको मिल जाएगी। अब यदि किसी व्यक्ति को विवाह से संबंधित समस्या है तो विवाह से संबंधित एक मंत्र है, अगर इन 10 दिनों में आप करते हैं तो निश्चित रूप से शीघ्रातिशीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। ओम वक्रतुंडेक द्रष्टाय क्लीं ह्रीं श्रीं गम गणपतये वर वरद सर्व जन्म में वशमानाय स्वाहा। पुनः आपको ये मंत्र में बोल देता हूँ, ओम वक्रतुंडेक द्रष्टाय क्लीं ह्रीं श्रीं गम गणपतये वरद सर्वजनम में वशमानाय स्वाहा। यदि किसी व्यक्ति को कोई तंत्र क्रिया उसके शरीर के ऊपर कर रखी है तो ओम ग्लोम गौरी पुत्र वक्रतुंड गणपति गुरु गणेश ग्लोम गणपति रिद्धिदपति सिद्धिदपति, इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। अब एक मंत्र बहुत कारगर है और वह मंत्र यदि कोई उच्चारण नित्य प्रतिदिन इन 10 दिनों के अलावा भी यदि संपूर्ण वर्ष 365 दिन में भी करता है तो संपूर्ण किसी भी प्रकार का, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, तो इस मंत्र से हम उन समस्याओं का निजात पा सकते हैं। उस मंत्र को बोलते हैं हम गणेश गायत्री मंत्र। बहुत पावरफुल मंत्र है ये। वह मंत्र क्या है आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसको। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। किसी भी प्रकार का विघ्न, आलस्य, रोग हो, अगर व्यापार वृद्धि नहीं हो रही है, आर्थिक उन्नति रुक गई है, समाज में कोई सम्मान नहीं है, राजनीतिक तौर पर आप हैं और आपको राजनीति में सफलता नहीं मिल रही है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं, शारीरिक रूप से बहुत अस्वस्थ रहते हैं, तो इस मंत्र का आप नित्य प्रतिदिन जाप कीजिए। निश्चित रूप से बहुत हद तक आपको बहुत सी समस्याओं का निदान हो जाएगा। पुनः मैं वो मंत्र बोल देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पुनः एक रोचक जानकारी के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। आज मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ, पुनः आपके समक्ष मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री गणेश। गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी मित्रों को।